जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरु में। आज के लेक्चर के माध्यम से आप लोग मैट्रिसेस के दो हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इन एग्जांपल के माध्यम से आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। 3 रो 3 कॉलम के मैट्रिसेस का। इसके पहले मैंने बच्चों वीडियो बनाया है जिसपे मैंने 2 रो 2 कॉलम के मैट्रिसेस को आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ए इनवर्स निकालेंगे ये हम लोगों ने सीखा था। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग 3 रो 3 कॉलम का अगर हमें मैट्रिसेस दिया गया है, 3 रो 3 कॉलम के अगर हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं और ऐसे मैट्रिसेस का यदि हमें ए इनवर्स निकालने के लिए कहा जाए बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो फॉर्मूले किस तरीके से होंगे, किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। कई सारे विद्यार्थियों को ये दिक्कत रहती है कि सर हम R1 ले, कब R2 ले, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब डिवाइड करना है, 1 कैसे आएगा, 0 कैसे आएगा। तो ये सारे हम लोग पूरे डाउट्स आज मिटा देंगे। एक ही लेक्चर में 1 शॉट में आपको समझ में आ जाएगा रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं बच्चों, विद्यार्थियों आगे, यदि आप हमारे MSTCD के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यदि मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि कोई दिक्कत है आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बच्चों एक एग्जांपल दिया गया है। ए नाम का मैट्रिसेस दिया गया है। मार्च 2018 में आया हुआ प्रश्न है। 4 नंबर के लिए आया था। 3 से 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं ए इनवर्स निकालने के लिए बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? फाइंड ए इनवर्स बाय कोई भी एक मैट्रिसेस दिया जाएगा एंड यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या जस्ट दिया जाएगा फाइंड ए इनवर्स। तो इस तरीके से अगर आपको पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे इनको हम लोग सॉल्व करते हैं ये मैट्रिसेस को। देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी अगर प्रश्न दिया गया है तो प्रश्न को हमें अगर ए इनवर्स निकालना है रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके, तो हमें उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या 3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक नंबरिंग बताने वाला हूँ। ये नंबरिंग आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 1 2 रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये आपका 3 होगा। उसके बाद ये नंबर 4 होगा, ये नंबर 5 होगा, ये नंबर 6 होगा, ये नंबर 7 होगा, ये नंबर 8 होगा, ये नंबर 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप लोग 9 इस तरीके से आप लेबलिंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। तो हमें सबसे पहले 1 लाना होगा इस 1 पोजीशन पे, फिर सेकंड पोजीशन पे 0, थर्ड पोजीशन पे 0, फिर फोर्थ पोजीशन पे 1, फिफ्थ पे 0, 6 पे 0, 7 पोजीशन पे 1, 8 पोजीशन पे 0, 9 पोजीशन पे 0। तो जिस तरीके से मैंने लेबलिंग दी है इसी का सहारा लेकर आपको मैट्रिसेस को सॉल्व करना है बच्चों। तो चलिए ए नाम का यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ए नाम का मैट्रिसेस दिया है 1 2 -2 दिया है, -1 3 0 0 -2 1। यह मैट्रिक्स दिया गया है। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए जो भी दिया हुआ मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए, उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हम क्या मिलेगा, 1 1 के नीचे का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो आंसर मिलेगा आपको 3 -0 -2 हो जाएगा। -2 के नीचे और आगे का छोड़ दीजिए तो ये मिलेगा -1 -0, माइनस में लास्ट में आपको -2 है। 2 के नीचे का और आगे का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये मिलेगा आपको 2 -0। दैट मीन्स एक बार फिर से चेक करते हैं, 1 के नीचे का आगे का 3 -0, ये हो जाएगा -2 के नीचे का आगे का छोड़ -1 -0। ठीक है, -2 के नीचे और आगे का रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 -0। ठीक है, ये मिलेगा आपको 3 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस -4। तो 3 5 में से 1 गए, 5 में से 4 गए 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग कहेंगे ए इनवर्स इज नॉन सिंगुलर। ए मैट्रिसेस जो दिया आपको वो नॉन सिंगुलर है। ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा तो फार्मूला कहता है हमारा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। ए की वैल्यू आप एज इट इज रख दीजिए। ए की वैल्यू है 1 2 -2 -1 3 0 एंड 0 -2 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। यदि मुझे नंबर 1 पोजीशन पे 1 लेकर आना है तो 1 ऑलरेडी है। नंबर 2 पोजीशन पे -1 की जगह मुझे 0 लेकर आना है तो R2 को चेंज करना है। और यहाँ पे नंबर 3 पोजीशन पे 0 लेकर आना है, ऑलरेडी है, तो R3 में 0 तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे बच्चों हमको -1 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, -1 R2 में है। ये आपका R1 होगा, ये आपका R2 होगा, यह आपका R3 होगा। R1 R2 R3 है तो मुझे R2 में चेंज करना है। तो R2 में अगर मैं चेंज करूँगा तो सिर्फ R2 चेंज होगा, R1 और R3 को हाथ नहीं लगाएंगे। R2 में चेंज कर रहे हैं हम लोग, -1 में क्या ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा 1 1 कहाँ पर है, R1 में है, इसलिए मैंने लिखा R1। इस तरीके से आपको ध्यान देते हुए चलना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैं किसको में चेंज कर रहा हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ, 1 to R1
एज इट इज़ रहेगा, R3 भी एज इट इज़ रहेगा। ये बात ध्यान में रखेंगे कि क्या एज इट इज़ रखना है। -1 + 1, R2 में R1 को ऐड कर देंगे 0, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 0 + -2 इज -2, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ चुका है, 1 2 3, पहले 3 पोजीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 4th पोजीशन पे मुझे 1 लेकर आना है। 1 कहाँ पर लेकर आना है? 5 की जगह पर मुझे 1 लेकर आना है। तो किस तरीके से लेकर आएंगे? 5 की जगह। यदि आपको 1 लाना है तो कई विद्यार्थी सोचेंगे कि सर डायरेक्ट 5 की जगह डिवाइड बाय 5 क्यों नहीं कर देते हम लोग। नहीं, वैसा नहीं करना है। डिवाइड बाय 5 कब किया जाता है? जब पूरा का पूरा रो उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी के रो में पूरा 0 हो, या फिर अगर कॉलम है तो कॉलम में यदि उस एलिमेंट की जगह 1 लेकर आना है तो बाकी 0 होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 5 के आगे 0 है लेकिन पीछे 0 नहीं है, तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 5 है, 5 में से जब 4 माइनस हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि 1 मिलेगा। अब 4 कैसे बनाएंगे? R3 का उपयोग करेंगे। तो बच्चों हम लोग R2 को चेंज करेंगे, R2 प्लस 2 इंटू R3 कर देंगे हम। R2 प्लस 2 इंटू R3 कैसे फार्मूले आ रहे हैं अपने आप देखो, समझ में आ रहा है इस चीज़ का। 1 2 3 लेते हुए चलना है, फार्मूले अपने आप बनते चले जाएंगे। 4 मुझे 1 लेकर आना है। 1 कैसे मिलेगा? 1 में यहाँ पे 1 लेकर आना है, यहाँ पर 5 है। 5 में से जब ये 4 माइनस हो जाएंगे, -2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 हो जाएंगे, ऐड करूंगा तो 1 मिलेगा। तो मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, तो 1 2 -2 एज इट इज़ रहेगा, 0 -2 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 0 0 एज इट इज़ रहेगा, 0 0 1 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये तो 0 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R2 प्लस 2 R3 जब आप लोग कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, R2 में पहला एलिमेंट, R2 का पहला एलिमेंट क्या होता है? 0 प्लस 2 इंटू R, यहाँ पे R3 का पहला एलिमेंट है 0, आंसर क्या मिला? 0, हमने एंट्री रख दी 0। उसके बाद R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 5 है, प्लस 2 इंटू R3 का दूसरा एलिमेंट है -2, 5 में से 4 गए, 1 मिला। उसके बाद तीसरा एलिमेंट रखेंगे, R2 का तीसरा एलिमेंट -2 है, प्लस 2, और R3 का तीसरा एलिमेंट 1 है, 1, तो -2 प्लस 2 आंसर मिल गया हमें 0। अब हमें यहाँ पर भी करना है R2 का। यहाँ पे बच्चों देखो, R2 का पहला एलिमेंट है 1, प्लस 2 इंटू R3 का एलिमेंट है 0, तो 1 + 0 आंसर इज 1। उसके बाद R3 का और R2 का दूसरा एलिमेंट लेंगे। R2 का दूसरा एलिमेंट है 1 प्लस 2, इसी फार्मूले में रखते जाएंगे। R3 का एलिमेंट है 0, तो आंसर फिर से आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए 0 प्लस 2 इंटू R3 का एलिमेंट है 1, तो 0 + 2 आंसर आ गया यहाँ पे 2। तो इस तरीके से आप लोगों को फार्मूले मिलते चले जाएंगे, आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे। इन फार्मूले में रोज की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। R2 R3 लिखा है तो R2 और R3 की सारी वैल्यूज रखेंगे, तो आपको न्यू एंट्रीज मिलते चली जाएंगी। अब यहाँ पे 1 हो गया है, 4 के जगह 4th पोजीशन पे 1 आ गया है, 5th पोजीशन पे 0 चाहिए। यहाँ पे R1 में 0 चाहिए, तो R1 को चेंज कर रहे हैं। R1 माइनस 2 में से क्या जाएगा? 2 जाएगा, तब वो 0 होगा। लेकिन माइनस या प्लस करते समय ये बात को ध्यान रखेंगे, माइनस या प्लस करते समय सहारा 1 का 1 कहाँ पर है? 2 में है, इसलिए R2। माइनस या प्लस करते समय सहारा 1 का लेते हुए चलेंगे, तो आपके फार्मूले बनते चले जाएंगे। R1 को चेंज कर रहे हैं, 0 1 0, 0 -2 1, और ये 1 1 2, 0 0 1 एज इट इज़ आपका रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि जब आप इस फार्मूले में डालेंगे वैल्यूज़ तो आपको मिलना चालू हो जाएगी, आपका 0 हो जाएगा। लास्ट वाली एंट्री अगर हम देखें, R1 की वैल्यू -2 है, -2, R2 की वैल्यू 0 है, तब यहाँ पे हमको -2 ही देखने को मिलेगा। R1 में चेंजेस किया था 1 -2, फार्मूला है R2 का, यानी वैल्यू 1 डालेंगे, 1 में से 2 गए -1। उसके बाद सेकंड वैल्यू डालेंगे 0 -2, फार्मूला R2 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे 0 -2, बच्चों ये -2 हो जाएगा। उसके बाद R1 -2, R2 में तीसरी वैल्यू डालेंगे, तो 0 -2, R2 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 0 -4, आंसर इज -4। नई एंट्रीज आप लोगों को मिल गई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हम लोगों ने 5 लोगों को गोली मार दी है। 5 हमारे पॉइंट कंप्लीट होती है। नंबर 6 वाला पॉइंट नंबर 6, मुझे यहाँ पे -2 की जगह क्या चाहिए? 0 चाहिए। 6 पे, ये 6 पोजीशन पे, तो -2 की जगह क्या करना पड़ेगा? R3 में
R3 में +2 करना पड़ेगा, सारा किसका 1 का R2। इस तरीके से आपके मैट्रिसेस बनते चले जाएंगे। A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 0 -2 एज इट इज रखेंगे, 0 1 0 का एज इट इज रखेंगे, -1 -2 -4 1 1 2 को हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे 1 + 2 × 0 इज 1। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे R3 + 2 × R3 कर रहे हैं तो 0 + 2 0 + 2 1 + 2 × 2 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, R3 की वैल्यू 1 है, 2 × R2 की वैल्यू 2 5 बराबर आ गया है। 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गए। 7 पोजीशन पे 1 चाहिए, ऑलरेडी है। 8 पोजीशन पे मुझे अब सिर्फ इसको -2 की जगह 0 लेकर आना है। -2 कहाँ पर बच्चों? R1 में है, तो R1 प्लस मैं क्या करूँगा 2, सारा किसका 1 का 1 कहाँ पर है? R3 में है, तो R3 ले लेंगे। तो ये मैट्रिसेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। नया वाला मैट्रिसेस 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 ये हो जाएगा 1। A इनवर्स के बराबर बच्चों यहाँ पे नया एक मैट्रिसेस आएगा। R1 को चेंज किया था, 1 1 2 2 2 5 एज इट इज रहेगा। R1 + 2 R3 हो रहा है, R1 2 × तो R3 इसको -1 + 2 -1 + 2 इज 1, -2 + 2 आंसर इज 0, -4 + 4 आंसर इज 0। अब सॉरी यहाँ पे R1 में, ठीक है, 2 × R3 लिया है ना, यहाँ पे गलत हो गया है, नॉट R2। R1 है हमारा -1 + 2 और R3 की वैल्यू है 2, तो 4 में से 1 गए 3, चलिए ठीक है, और -2 + 2 × 2, तो 4 में से 2 गए 2। लास्ट में हमारे पास एंट्री है R1 की वैल्यू है -4 + 2 और R3 की तीसरी एंट्री है हमारे पास 5। यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6, तो इस तरीके से 3 2 6 ये हमारे पास एंट्री आ गई। अब ए इनवर्स हमारे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इनटू A इनवर्स इक्वल्स टू जो भी हमें मैट्रिक्स मिला यही आपका लास्ट फाइनल मैट्रिक्स होगा। I × A इनवर्स इक्वल टू जो भी आपका मैट्रिक्स मिला है, देयरफॉर A इनवर्स करके यह जो हमारे पास मैट्रिक्स मिला है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 3 2 6 1 1 2 2 2 5 ये हमारा A इनवर्स हम लोगों ने निकाला बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके। क्या इसी तरीके से हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके भी लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यदि आप उपयोग करें तो यहाँ पे इसकी जो नंबरिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नंबरिंग चेंज होने के बाद आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना आसान हो जाएगा। याद रखिए दुनिया में अगर कोई भी मैट्रिसेस दिया गया है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबरिंग को याद रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक का उपयोग करके आप दुनिया का कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिसेस दिया जाए, फॉर्मूले ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। कब R3 + 2 R2 आ रहा है, कब R1 - 2 R2 आ रहा है, फॉर्मूले ऑटोमेटिक बनते जाएंगे यदि आपके दिमाग में आपने ये छाप लिया। नेक्स्ट हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ये वाला मैट्रिसेस करेंगे। तो यदि आप इसे लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लिया बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जांपल नंबर 2 बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, लेट जो गिवन दिया है ए नाम का मैट्रिसेस हमें दिया गया है 1 0 1 0 2 3 1 2 1 ये मैट्रिसेस दिया गया है। इसका डिटरमिनेंट लेंगे। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा बच्चों? 1। रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 -6, ये हो जाएगा -0, 0 के आगे मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो 0 मिलेगा, +1 1 के नीचे का आगे का रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ देंगे, 0 माइनस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 - 2। दैट मीन्स ये मिलेगा 2 में से 6 गए -4 -0 और ये हो जाएगा -2 -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये -6 मिला है जो कि 0 नहीं है। तो इसका क्या एग्जिस्ट होगा? A इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो बाय फार्मूला क्या होता है? A × A इनवर्स इक्वल्स टू I। A की वैल्यू हमारे पास है 1 0 1 है, 0 2 3 है बच्चों और 1 2 1 है। इनटू में A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है हमारे पास। हमें ध्यान रखना है 3 रो 3 कॉलम का दिया है तो वही हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। कई बार बच्चे क्या दिखता है, ऐसे हम लोग अगर बोर्ड के पेपर में जब मैं चेकिंग क्या करता था तब मैं देखता था कि यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों ने बना दिया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 0 फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना है। तो मैंने बताया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने क्या बोला था? फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन बोला था। ये जो रो की पोजीशन है उसको बदल दो, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7
8 9, ये पोजीशन को याद रखो और ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 1 है क्या है, सेकंड पोजीशन पे 0 है क्या है, थर्ड पोजीशन पे 0 है क्या नहीं है। तो थर्ड पोजीशन यानी C3 को मुझे चेंज करना है। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। तो मुझे C3 में चेंज करना है। C3 माइनस 1 में से 1 माइनस करेंगे यानी C1 को माइनस कर देंगे। A इनवर्स इज इक्वल टू, तो मैं C3 को चेंज कर रहा हूँ। C1 एज इट इज रहेगा, C1 को हाथ ही नहीं लगाना है, C1 को हाथ नहीं लगाना है, C2 को हाथ नहीं लगाना है। C3 में 1 में 1 में से 1 गया 0, 3 में से 0 गया 3 ही रहेगा, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे 0 में से 1 गया -1, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 गया 1। अब हमें 1 2 3 तो मिल गए, 1 2 3 मिल गए, 4 1 इस 2 के जगह 1 लेकर आना है, बहुत आसान है। 2 कहाँ पर है, ये 2 कहाँ पर है, C2 में है। 2 कहाँ पर है, C2 में है। C2 को आप चेंज करेंगे, C2 को चेंज करेंगे, C2/2 कर देंगे। आप बोलेंगे सर C2/2 क्यों कर रहे हैं, पूरे इसको देखो आप, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 0/2 इज 0 रहेगा। तो ये ऐसे कॉलम है, ये एक ऐसा कॉलम है जिससे 2 के डिवाइड करने पे बाकी के एलिमेंट्स पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और उसके आगे के कॉलम्स के एलिमेंट्स भी 0 है। तो 1 0 1 0 1 1 0 3 0 A इनवर्स इज इक्वल टू I। हमने किसको C2 को चेंज किया है, C1 और C3 को हाथ नहीं लगाएंगे, एज इट इज रखेंगे। 0 ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे आ गया 4। फिफ्थ पोजीशन पे 0 चाहिए है, 6 पोजीशन पे 0 चाहिए, छठवीं पोजीशन है 3। 3 कहाँ पर है, C3 में है। C3 को चेंज किया जाए, -3 करेंगे तब जाके वो 0 हो जाएगा। सहारा किसका, 1 का। 1 कहाँ पर है, C2 में है, C2 ले लिया। A इनवर्स इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पे 1 0 1 C1 को और C2 को हाथ नहीं लगाएंगे, C1 और C2 को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ C3 में चेंज कर रहे हैं, 0 0 और ये तो 0 ही हो जाएगा। 3 -3, जैसे C3 की वैल्यू है 3 -3, C2 की वैल्यू है 1, 3 में से 3 गए 0, और C3 की वैल्यू है 0 -3, C2 की वैल्यू है 1, 0 में से 3 गए -3। फटाफट हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, पहली पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी, जो भी वैल्यू दी है। C3 C2 की, C3 की तीनों वैल्यू, C3 की पहली, C2 की पहली, C3 की दूसरी, C2 की दूसरी, C3 की तीसरी, C2 की तीसरी, पहली पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी वैल्यू लेना है। रो है तो पहली पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी वैल्यू लेना है। चलिए अब यहाँ पे तो बदल हो गया, फिर बदल यहाँ पे बाकी है। C3 में से C3 क्या है, यहाँ पे -1 है, -3, C2 क्या है आपके पास 0, तो ये हो गया -1। चलो ठीक है, C3 में 1/2 है, -3 सॉरी C3 में 0 है, -3 और C2 की वैल्यू है 1/2, तो ये हो गया बच्चों -3/2। अंत में 0, C3 की वैल्यू है 1 -3, यहाँ पे बराबर रखा था हमने 0 -3, ठीक है 1 -3, C2 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे तो 1 ही मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। अब 1 2 3 4 5 6 तक हम लोग चले गए हैं। सातवें पोजीशन पे हमारे पास -3 है, कहीं ना कहीं गलती हुआ है क्या, C3 इट इज 0 -3, 0/0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 2 1, ठीक है। C3 -C1 किया, C3 में से हम लोगों ने C1 को माइनस कर दिया, तो ये हो गया 0, 1 -1 इज 0, ठीक है ना। उसके बाद हमने C2 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, C2 को डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C2 को डिवाइड कर दिया, C3 में से -3, C3 की वैल्यू C2 0, C3 यानी 0 -3, C2 इज -3, ठीक है। हाँ -3 यहाँ पे मुझे 1 लेकर आना है, तो मैं C3 की बात कर रहा हूँ। C3 में अगर मैं -3 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि उसके बाकी के एलिमेंट 0 है, आसानी से मैं कर पाऊँगा। यदि 0 नहीं होते तो फिर मैं थोड़ा सा ठहर जाता, नहीं कर पाता। यदि आप C3 को -3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा बच्चों, और ये 0 0 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, एंड 1 0 0 0 1/2 एंड 0 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा।
यदि आप -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा -1/3। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे 1 भी आ गया। चलो 7 पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे 0 लेकर आना है, 9 पे 0 लेकर आना है। 8 पोजीशन यानी कहाँ पर है, C1 में है, तो C1 को चेंज करेंगे। C1 -1 में से 1 जाएगा, इसलिए C1 - C3 करेंगे। A इनवर्स इज इक्वल टू, C1 में चेंज कर रहे हैं तो बाकी के C2 और C3 को एज इट इज रख दीजिए। 0 हाफ 0 1/3 1/2 -1/3, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 0 0 और 1 में से 1 गया। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 1/3 गया, 1 - 1/3, 3 में से 1 गया तो 2/3 यहाँ पर आएगा, 2/3। अब 0 - 1/2 -1/2 और यहाँ पे आएगा 0 माइनस यानी +1/3। हमने क्या किया बेटा, C1 - C3 गया, C1 इसमें से ये गया 0 में से 1/2 गया, -1/2, 0 में से ये गया +1/3। चलो ठीक है। अब लास्ट कंडीशन है 9th, ये 1 को उड़ाना है। ये 1 कहाँ पर है, C2 में है, तो C2 को उड़ाएंगे। C2 - C3 कर देंगे। C2 - C3 क्या वैल्यू मिलेगी, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ये वैल्यू मिल गई। 1 में से 1 गया, 0 हो गया हमारे पास। यहाँ पे C2 को चेंज कर रहे हैं, तो पहला और आखिरी एज इट इज रखेंगे। पहला और आखिरी को एज इट इज रखना। ठीक है। C2 में से C3 माइनस होगा। C2 में से 0 - 1/3 -1/3, 1/2 -1/2, 0 0 -1/3 +1/3। ये आपका A इनवर्स आ गया है 2/3 -1/3 1/3 -1/2 0 1/2 1/3 1/3 -1/3 आपके पास आंसर है। यदि आप इसमें से 1/3 और 1/2 है, अगर आप इसे कॉमन निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 -2 2 और बच्चों यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ये -3 0 3 एंड दिस इज 2 2 -2। अगर आप 1/6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/6 2/3 -2 तो ये -1/3, 2/6 इज 1/3 -3/6 इज -1/2, ये हो जाएगा 0 बराबर है। 3/6 इज 1/2, 2/6 1/3, 2/6 1/3 -2/6 इज -1/3। तो दिस इज योर लास्ट आंसर। और आप देखेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी -6 आई थी। -6 यानी यहाँ से आप माइनस बाहर निकाल लिए तो ये -1/6 इंटू में जो वैल्यू आएगी, ये आप ही मैट्रिक्स में जो वैल्यू आएगी वो भी आपका रिक्वायर्ड ही आंसर माना जाएगा। तो कह सकते हैं जो डिटरमिनेंट में होता है एडजॉइंट मेथड के अनुसार एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट डिवाइड में आता है, तो यहाँ पे भी डिटरमिनेंट डिवाइड में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने जाना रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रिक को, जिसका उपयोग करके आप बहुत आसानी से रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के कोई भी एग्जांपल्स को आप डील कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी मैंने एग्जांपल आपको ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पढ़ाए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना है। बच्चों का एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उनका भी ज्ञान बढ़ाना है। आपको समझ में आया है तो उनको भी अच्छे से समझ में आए और आपके उनके एग्जामिनेशन में, सभी के एग्जामिनेशन में आपको मदद मिले। इस इस थॉट को दिमाग में रख के हम लोग ये मैट्रिसेस की सीरीज़ और ये जो वन शॉट वाली सीरीज़ है वो चला रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम साथियों।